दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पढ़ के बहुत ही आनंद आएगा। आज की कहानी खास तौर पर उन्हीं आशिकों के लिए है जो नए नए प्यार में सफर कर रहे हैं। ये कहानी अनिकेत की है जो अपने बड़े भाई की शादी में घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में बेसब्री से कोलकाता जाने वाले ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तो चलिए देखते हैं कि अनिकेत कैसे एक एलईडी के प्यार में पागल हो गया। इस कहानी की शुरुआत 2020 में हैदराबाद स्टेशन से हुई थी। अनिकेत कोलकाता का रहने वाला था और उनके बीरडे भाई की शादी में अपने घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन में ट्रेन पकड़ रहने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ही थी और अनिकेत का ट्रेन रात की 9:30 में था। एक खूबसूरत एल्जे ईयशकी अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आई और कहा, आप बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अनिकेत स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, अभी 9 बज रहा है और कोलकाता जाने वाली ट्रेन का समय 9:30 था, लेकिन बहुत ज्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड्ढाकी ने कहा, थैंक यू। तभी अनिकेत ने कहा, वैसे आप कोलकाता में कहाँ जाएंगी? लड्ढाकी ने कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं भी कोलकाता जाने वाला हूं, इसलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओह अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता की दमदम में रहती हूं। और आप? अनिकेत ने कहा, मैं बरसात में रहता हूं। दोनों में बातचीत के दौरान एलईडी अनिकेत के बगल में बैठ गई। तभी अनिकेत ने एलईडी को एक कप कॉफी का ऑफर किया। लड्ढाकी ने कहा, हाँ, इतना ठंडी में 1 कप कॉफी चलेगा। अनिकेत 2 कप कॉफी लाया और 1 कप उस लड्ढाकी को दिया और 1 कप खुद लिया। कॉफी पीते पीते अनिकेत ने कहा, हेलो, मैं अनिकेत हूं और आपका नाम? लड्ढाकी ने कहा, मैं माया हूं। वैसे आप हैदराबाद में क्या करते हो? अनिकेत ने कहा, मैं यहां एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूं और मेरे बड़े भाई की शादी में मैं घर जा रहा हूं। अगले फरवरी फर्स्ट वीक में मेरे बड़े भाई की शादी है। और आप? माया ने कहा, मैं यहां बीएससी की पढ़ाई कर रही हूं और 1 साल बचे हैं। मैं भी अपनी बड़ी बहन की शादी में जा रही हूं और उनकी भी फरवरी फर्स्ट वीक में शादी है। उन दोनों की बातें करते करते कोलकाता जाने वाली ट्रेन आने की अनाउंस होने लगा। तभी अनिकेत ने माया से पूछा, आपकी कोच का नंबर क्या है? माया ने कहा, AC 3 टायर B10। और आपका? अनिकेत ने कहा, AC 2 टायर B1। उसके बाद अनिकेत ने माया से हैंडशेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी, सियालदह स्टेशन में मिलते हैं। माया ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए वह दोनों अपने अपने ट्रेन की कोच में बैठ गए। आपको बता दूं कि उन दोनों ने अपने फोन नंबर शेयर नहीं किए थे। अगले दिन शाम के 6 बजे वह दोनों सियालदह स्टेशन में पहुंच गए। अनिकेत माया से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए वह ट्रेन से जल्दी उतरकर AC 3 टायर B10 के दरवाजे के बाहर माया का इंतजार करने लगा। कुछ देर में माया ट्रेन से उतरी और कहा, आपका सफर कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत ही अच्छा। अनिकेत का मन तो चाह रहा था कि माया से उसका फोन नंबर मांगे, लेकिन नहीं मांग पाया। फिर माया ने कहा, थैंक यू अनिकेत, हमें सफर में साथ देने के लिए, फिर मिलेंगे। ये कहते हुए माया अपने रास्ते चली गई और अनिकेत उसे बस देख ही रहा था और कुछ देर बाद अनिकेत भी अपने घर की तरफ चल दिया। आपको बता दूं कि अनिकेत और माया को पता ही नहीं था कि उन दोनों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। वह सरप्राइज क्या है, चलिए जान लेते हैं। वह दिन आ ही गया जब अनिकेत की अपने बड़े भाई की शादी होने वाली थी। अनिकेत अपने बीरडे भाई और बारात के साथ एलईडी के घर में शादी के लिए चला गया। तभी माया अनिकेत को उसके जीजा जी के साथ देखकर हैरान हो गई। माया सोचने लगी कि अनिकेत ने कहा था कि उनके बीरडे भाई की शादी है, मतलब? माया समझ गई थी। आपको बता दूं कि इत्तेफाक से अनिकेत और माया एक दूसरे के रिश्तेदार बनने वाले थे, क्योंकि अनिकेत की जो भाभी बनने वाली थी वह माया की बड़ी बहन थी। अनिकेत ने पहले माया को नहीं देखा था, लेकिन माया खुद अनिकेत से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो अनिकेत जी, मुझे पहचान रहे हो? अनिकेत माया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहां और कैसे? माया ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूं, तुम यहां और कैसे? फिर दोनों ने अपने अपने परिचय दिए और ताज्जुब की बात यह है कि वह दोनों ही एक दूसरे के रिश्तेदार निकले। वह दोनों बहुत खुश थे, खास करके अनिकेत, क्योंकि माया को वह बहुत पसंद करता था। शादी होने के 2 दिन बाद
माया ने अपनी बड़ी बहन को फोन किया और वह फोन अनिकेत ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुई। आखिर में माया ने कहा, अब से तुम अपने नंबर से मुझे फोन करना, मेरा फोन नंबर दीदी के फोन से ले लो। उसके बाद माया ने फोन काट दिया। एक दिन अनिकेत ने माया को रात 8 बजे अपने घर की बालकनी से फोन किया और कहा, माया तुम कैसी हो? माया, हाँ ठीक हूं, और तुम? अनिकेत, हाँ मैं भी। कब जा रही हो हैदराबाद? माया, 10 दिन बाद। और तुम? अनिकेत, मैं भी, लेकिन अभी तक टिकट नहीं कटा। माया, मैंने भी अभी तक टिकट नहीं किया। अनिकेत, तो एक काम करता हूं, मेरा और तुम्हारा एक ही साथ टिकट कर लेता हूं। माया, ठीक है, कर लो। अनिकेत ने अचानक पूछा, तुम किसी से प्यार करती हो? मेरा मतलब, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? माया, अचानक ये सवाल? ना, अभी तक तो कोई नहीं। क्यों, किसी से प्यार करते हो क्या? अनिकेत, हाँ, तुमसे। माया, पागल हो गए हो क्या? मजाक मत करो। अनिकेत, सही सही बताओ ना, कौन है वह खुशनसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? तभी अचानक अनिकेत की भाभी आ गई और कहा, किससे बात हो रही है? कोई पसंद आ गया है क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारी बारी है शादी करने की। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शादी की बात करूं। अनिकेत ने कहा, भाभी, मैं आपकी बहन माया से बहुत प्यार करता हूं। वह मुझे पहली बार हैदराबाद स्टेशन में मिली थी, तभी से माया मुझे बहुत ही पसंद है, और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वह आपकी बहन है। भाभी ने कहा, यह बात है, मैं आज ही मम्मी पापा से बात करती हूं तुम्हारी और माया की शादी के बारे में। भाभी राजी इसलिए हुई थी क्योंकि भाभी को पता था कि अनिकेत एक बहुत ही अच्छा लड़ढियाका है और वह माया का बहुत ही ख्याल रखेगा, और ये परिवार के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हम दोनों बहन एक ही परिवार में बहुत खुश रहेंगे। अनिकेत बहुत ही खुश था। अनिकेत की भाभी ने घर वालों को सारी बात बताई। माया दीदी के बात सुनकर वह भी राजी थी, क्योंकि माया भी अनिकेत को पसंद करने लगी थी। भाभी ने अपने मम्मी पापा को फोन करके सब कुछ बता दिया, और उनकी तरफ से भी अनिकेत और माया की शादी के लिए रजामंदी थी। माया ने अनिकेत को फोन किया और कहा, अब तो खुश हो ना? अनिकेत ने कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूं। अब इस जिंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। और तुम खुश हो ना? माया, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूं और तुम्हारा साथ साथ जन्मों तक बिताना चाहती हूं, लेकिन एक बात, मेरी पढ़ाई खत्म होने की बाद ही ये शादी होगी। राजी? अनिकेत, ठीक है बाबा, मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारी इतने सालों की मेहनत कुछ दिनों के लिए बर्बाद नहीं होने दूंगा। दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद माया की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही उन दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। अब वो दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में पाकर बहुत खुश है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।